देखो दूसर का थ्योरी है बच्चा, इनप्लानेटरी थ्योरी, कॉस्मोजोइक थ्योरी, थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया, या इसी को बोलते हैं कौची, हाँ, या इंटरप्लानेटरी। इंटर पर एक नामे में है बच्चा, इंटरप्लानेटरी मैंने दूसरा प्लेनेट पर हुआ। ये कहता ना थ्योरी, ये थ्योरी कहता है ना कि जीवन की उत्पत्ति हुआ था दूसरे ग्रह पर स्पोर के रूप में, छोटा सा बीजाणु के रूप में। कैसे? देखिए ऐसे, देखिए लिखल है, कहता नहीं इस थ्योरी का जानते हैं प्रतिपादन किया कौन? रीचर। लेकिन इसको सपोर्ट कौन किया? बोलो। केल्विन, अरेनियस और लिबिक, तीनों केमिस्ट्री के वैज्ञानिक है। अरेनियस भी, केल्विन भी, कौचिक है, ये सब केमिस्ट्री के वैज्ञानिक है। तो यही तीनों इसको सपोर्ट कर दिया। सपोर्ट समझते हैं ना, मदद, माने मान्यता दे दिया। आगे इनके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार जब जीवन की उत्पत्ति है कहाँ हुआ था? बोलो कहाँ हुआ जी? देखो इसके अनुसार का कौची पर, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कौचिस के रूप में हुआ? प्रतिरोधी जीवाणु के रूप में, ठीक है, या जीव के किसी अन्य स्वरूप में हुआ। वैज्ञानिकों को ऐसा विश्वास है कि रेजिस्टेंस स्पोर की उत्पत्ति किसी अन्य ग्रह पर हुआ था। बस ये पर ही हो गया फ्लॉप थ्योरी, ठीक है, किसी अन्य ग्रह पर हुआ जहां से कुछ स्पोर किसी द्वारा, ला यहां पर कहानी खत्म हो गया, थ्योरी गलत ना समझे। दूसरा ग्रह पर कहा ना कि मैंने जीवन की उत्पत्ति हुआ स्पोर के रूप में, छोटा जीवाणु पढ़े आप लोग, ठीक है। दूसरा ग्रह पर हुआ जहां से किसी के द्वारा यहां पर आ गया पृथ्वी पर। तब बताइए जब किसी के द्वारा आ गया, यानी इस पृथ्वी पर पहले था ना कोई जीवन? बोलिए, तो जीवन की उत्पत्ति हुआ कैसे भाई? ये कैसे आप बता रहे हैं? ठीक है, देखिए ये पर ही गलत हो गया कि दूसरा ग्रह से किसी के द्वारा ही चलाया सट के, यानी पहले से इस पर था ना चलाया, वो गया दूसरा ग्रह पर, फिर वो जो रे स्पोर है जो साथ साथ चलाया, तथा यहाँ जीवन की क्रिया की उत्पत्ति हुई। लेकिन इस सिद्धांत को भी अधिक दिनों तक मान्यता नहीं दिया गया, क्योंकि यह सिद्धांत समर्थ है कि दूसरे ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति हुई तो न समझे। मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि दूसरा ग्रह पर जीवन उत्पत्ति हुआ, वहां से चल भी आया, लेकिन वहां हुआ तो कैसे हुआ ये बताओ, न समझे। तो ये सिद्धांत बताने में असमर्थ है, ठीक है। बोलो, एक और थ्योरी कहता है बच्चा कुछ ना कि जो जीवन की उत्पत्ति हुआ है ना, कैसे जो बता रहे हैं, चूहा से हुआ। कैसे? तो सुनिए बता रहे हैं, सुनो सुनो, चूहा के रूप में कैसे हुआ तो जो बता रहे हैं, सुनो ना जरा सा पहले, ठीक, ध्यान देना ऋतु। ऐसा माना जाता है, ठीक है, कि अगर जो गेहूं के जो बाल होता, बाल जब गेहूं फसल उगता है तो बाल होता ना, तो उसका बाल को समझेंगे नहीं, लेडीज के पसीना में, लेडीज समझते, लेडीज, लेडीज बोले तो महिला, स्त्री, ठीक है, स्त्री के पसीना में, ठीक है, माने स्त्री को पसीना ले लिया जाए और उसको कपड़ा में लपेट के, पसीना वाला कपड़ा है, और उसमें गेहूं के बाल लपेट करके 21 दिनों तक उसको रख देवल गया। कहाँ? गेहूं के बाल को लपेट करके 21 दिनों तक रखल गया पतनारी के नीचे, जो गेहूं के पतनारी ना होता है उसको नीचे, तो उससे जीवन की उत्पत्ति हो गया, उससे चूहा बन गया। कौची बन गया? और सोचिए ये थ्योरी से थी कुछ मिले या ना मिले, लेकिन एक चीज तो निकल गया कि लोग कितना बदबूदार होती है। सोचिए ये लोग पसीना इतना खराब है कि बताइए, बता रहे हैं, और नहीं तो तू जा करके वाला पढ़ लेना लूसेंट किताब में, ठीक। 21 दिन तक गेहूं के बाल को लपेट के रखल गया कौची में? बोलो, तो समझ रहे हैं यही थ्योरी क्या हो गया? फ्लॉप कर गया, ठीक है, क्योंकि ये सब तो खाली एक मैंने ना समझे, प्रूफ करके दिखा नहीं पाया, ठीक है। ऐसा मानल गया, लेकिन सही है बच्चा कि पतनारी में चूहा का उत्पत्ति होता, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होता, ठीक। अब काज नहीं हो सकता है कि गेहूं के बाल को
पतवारी के नीचे पसीना में लपेट करके रखा था, उधर चूहा आके बच्चा दे दिया। पहले समझिए आ काहे लगा कोची कि जीवन की उत्पत्ति चूहा के रूप में हो गया, ना समझे। ऐसा तो होता है कि जहां पर गर्म जगह देखता है चूहा आकर के जन्म दे देता है। अब बोलो जी। हाँ, तो देखिएगा चूहा का जो बच्चा उच्चा है वही सबके नीचे होएगा। अगला थ्योरी बता रहे बच्चा, देखो जरा ध्यान से, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। ठीक है, ये क्या है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी? इसका प्रतिपादन क्या जानते हैं कौन? अरिस्टोटल। अरिस्टोटल बोले तो अरस्तु। ये बड़ी नामी वैज्ञानिक था। कौन? अरस्तु। इसका सपोर्ट कर दिया ढेर मनी, क्योंकि जानवे करते जब कोई नामी व्यक्ति काम करता है ना तो उसको सपोर्ट करने लगता है बहुत सारे लोग। लेकिन कौन जान रहा था कि इधर नामी व्यक्ति है जो खाली फॉल्स मार रहा, ना समझे। तो देखिए कैसे हुआ, दिया प्रतिपादन कौन? अरिस्टोटल। सपोर्ट कर दिया थायलस, एनेक्सिमेंडर तथा प्लूटो ने। इसको तीन को मिलकर किया, जबकि इसका सपोर्ट किया कौन कौन? एपिडोकल, विलियम हार्वे, लुवेनहॉक, बॉर्नबर्ग। ऐसा सब कौची है, बड़ा बड़ा साइंटिस्ट है बच्चा, लिखल है सबके। फादर ऑफ एवोल्यूशन आइडिया, फादर ऑफ सर्कुलेटरी फिजियोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ना समझे। ये सब बड़ा बड़ा साइंटिस्ट इसको क्या किया? सपोर्ट किया। लेकिन देखिए क्या होता है जे, सुनिएगा। गैप नहीं डियर, सपोर्ट कर दिया कौची? बॉर्नबर्ग सब, हेकेल इसम, बुफेन इसम, प्रिस्टली, निधम, इधर सब कौची कर दिया? सपोर्ट। क्या किया? लेकिन आप जरा ये समझिए थ्योरी क्या कहता। ये थ्योरी बोला ना अरस्तु कि जो जीवन की उत्पत्ति है ना वो हुआ है निर्जीव पदार्थ से। कुछ से या जीव के डेड बॉडी होता है ना, डेड बॉडी। अरे जब कोई मरता है तो डेड बॉडी होता है ना, उसको डिकम्पोज सड़ने से, कुछ से जो शरीर जब मरता है ना तो सड़ता तो डिकम्पोज होता है और उससे बनता है मैगोट। कुछ बनता है अब घाटक, हाँ मैगोट बनता है। मैगोट से बना कुछ फ्लाई। कुछ बना फ्लाई बोले तो मक्खी, मक्खी मछली सब। और ये कुछ बोला ना कि ये जीवन की उत्पत्ति है ना, ये तो बोली थे निर्जीव पदार्थ और डेड बॉडी से हुआ, समझे कि नहीं। और इसमें जो फिश बना, कुछ बना फिश, ऊपर से बादल के द्वारा, पानी के द्वारा, पहले तो सोखा लगा, सोखा को ना लगता है, उसके द्वारा नीचे से बोल ऊपरे चल गया, ऊपरे से गिरा सगरो तो पूरा फैल गया और जीवन की उत्पत्ति हो गया। लेकिन जानते हैं यही थ्योरी इतना गामकल था कि आप ही बताइए, डेड बॉडी जब है यानी जीवन पहले से है। इकारा डेड बॉडी के डिकम्पोज होने से बना, मैगोट बना और उससे मक्खी बना, यानी पहले से जीवन आ गया ना जी। ये भी थ्योरी क्या हो गया? गलत साबित हो गया। इतना आदमी को सही सपोर्ट करने के बाद भी देखिए कैसे। इस सिद्धांत के अनुसार जीव जंतुओं की उत्पत्ति पृथ्वी पर मौजूद निर्जीव तथा डेड मैटर, मैटर बोले तो पदार्थ से अचानक एवं अपने आप हुआ है। लोगों को ऐसा विश्वास है कि क्लाउड, क्लाउड बोले तो बादल में थंडर स्ट्रोम होता है ना, जब टकराता है तो वर्षा होता है। देखिए क्लाउड में थंडर स्ट्रोम, बिजली कड़कना, ठीक है, टकराना के फलस्वरूप फिश एवं फ्रॉग बना। न बोले कि ऊपर से पानी के द्वारा मछलियां मेढा गिरा, उत्पत्ति जो वर्षा जल के साथ पृथ्वी पर फ्लाई एवं इंसेक्ट, मक्खी और कीट पतंग की उत्पत्ति बड़े बड़े जंतुओं के डेड बॉडी के डिकम्पोज माने सड़ने से, डिकम्पोज होने से होता है। ठीक है, आराम में इसके द्वारा मैगोट बनता है, कौची उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा बाद में फ्लाई एवं इंसेक्ट की उत्पत्ति होती है। लेकिन ये भी थ्योरी क्या हो गया? गलत हो गया, समझ गए। तब मेन एंड लास्ट थ्योरी जो आज के सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है और आपका एग्जामिनेशन में हमेशा पूछता है, सुनो, सबसे फाइनल थ्योरी, ठीक है, जो ये है
उसको नाम है मटेरियल इलास्टिक थ्योरी। ध्यान देना, मटेरियल इलास्टिक थ्योरी को हम लोग बोलते हैं ओपेरिन हेलेडेन थ्योरी। क्या बोलते हैं? बोलो, ओपेरिन हेलेडेन थ्योरी। बोलो, फिर से बोल रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मटेरियल इलास्टिक थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको? इसका प्रतिपादन क्या था? ओपेरिन। कौन क्या था? ना समझे, इसीलिए इसको ओपेरिन। इसको सपोर्ट क्या था? हेलेडेन। कौची? इसीलिए इसको नाम है ओपेरिन हेलेडेन थ्योरी। एक और नाम है मटेरियल इलास्टिक थ्योरी। देखो बच्चा, यही वाला थ्योरी है ना, ओपेरिन जो थे ना, ओपेरिन ये बोले ना कि जो जीवन की उत्पत्ति है ना, जो 4 चीज से हुआ। कौची कौची? पहला हाइड्रोजन आयन जो पृथ्वी पर पहले से था, दूसरा वाटर वेपर जल वाष्प, तीसरा आपको बताए थे ना अमोनिया, और चौथा कौची? मीथेन। आई जब चारों आपस में मिला, ऊपर में बिजली कड़का। कौची? बिजली के कड़कने से हजारों साल तक रिएक्शन हुआ, जिसके फलस्वरूप समुद्र में एक नया सेल बन गया। न समझे, उसको नाम था क्वासरवेट। क्या नाम था? अच्छा, क्वासरवेट है जो अपने आसपास के समुद्र के आसपास के पोषक पदार्थ को अवशोषण कर लिया, और अवशोषण करके करने लगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिससे वो बदल गया प्री सेल में। प्री सेल बोले तो पोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, और फिर बाद में बना प्री सेल से बना पोस्ट सेल यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल में भी आगे चल के 2 भाग में डिवाइड कर गए, वो प्लांट सेल एगो एनिमल सेल। जब सेल बन गया प्री सेल प्रोकैरियोटिक सेल, इन्होंने बताया ना कि सबसे पहली बार जब प्रोकैरियोटिक सेल के रूप में जो जन्म लिया था ना, वो था आर्की बैक्टीरिया। कौची? एक कोशिकीय जीव था, फिर एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय। न समझे, आर्की बैक्टीरिया से यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया से साइनोबैक्टीरिया। न समझे, और साइनोबैक्टीरिया से फिर फिश, फिर फ्रॉग। समझ रहे बात को? ऐसे जीवन की उत्पत्ति हुआ। कौन बताए ये बात? ओपेरिन। कौन बताए? जानते हैं, ये भी फॉलोअप कर गया था ओपेरिन भी। कहे क्यों? ओपेरिन इतना कह के चल दिया था। कौची? कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है 4 चीजों से। कौची कौची? वाटर वेपर, हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, मीथेन और बिजली के कड़कने से। इतना के बाद ही खत्म। वो तो जानते हैं इनका जीवन में एंट्री मारा कौन? ये अभी पहले पढ़ा रास्तु वाला कहानी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। पूरा दुनिया एक तरफ था और ओपेरिन एक तरफ था। और रास्तु जो वैज्ञानिक है, जनक है, समझ रहे हैं, वो दिया थ्योरी। तो और सबसे सब बड़ा बड़ा साइंटिस्ट हो रहा देने है। ओपेरिन ही बात बोला तो इसको कोई लगा ही नहीं रहा था। हाँ ऐसे हो तो कर रहा था। समझे कि नहीं? और लेकिन एक्चुअली देखिए क्या होता है, सही लोग ठीक है अकेले पड़ जाता है। अब देखिए कैसे, सुनिए। यहाँ पर हुआ कुछ, इसको बहुत सपोर्ट कर दिया केल्विन, तो ये अभी देखे ना ढेर मनी पढ़े 15-20 गो, और ऊपरे में जी अरहनियस सब। लेकिन ओपेरिन को कहा नहीं कोई सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि दोनों में चल रहा था टक्कर। ठीक है, तो वो था पॉपुलर आदमी, उसके साथ साफ पीठ पर हाथ मिलावे लगा। लेकिन ये था सही मार्ग पर। कौन? ओपेरिन। इसका जीवन में एक ही दोस्त आया, हेलेडेन। जैसे आया ना, कहानियां पलट के रख दिया पूरा। ये तो बेकार हो गया था, फ्लॉप साबित भी हो गया था, क्योंकि ये प्रयोग करके नहीं दिखा पा रहा था, साबित करके नहीं दिखा पा रहा था कि जीवन की उत्पत्ति हुआ तो कैसे हुआ। ये इतने बोल के चल गया कि जीवन की उत्पत्ति होता है, इतना बोल के थक गया, हार मान लिया। तभी एंट्री किया इसका लाइफ में कौन? हेलेडेन। हेलेडेन आया तो कहा रुको रुको रुको, कहा ना, वो इतना आगे वाला बात ही बोला। हेलेडेन बोला है कि सुनिए कौची, कि समुद्र में जो सेल बना ना क्वासरवेट, वो आसपास के से क्या किया, पोषक पदार्थ को अवशोषण करके प्रकाश संश्लेषण किया, और प्रकाश संश्लेषण किया ना तो उसमें कौची बना, मैंने भोजन बन गया। और जब प्रकाश संश्लेषण जब होता है बच्चा, तो ऑक्सीजन रिलीज होता है, हम लोग पढ़े हैं। तो कहा ना कि जो हमारा एटमॉस्फेयर, ये भी पहले बताए थे, ये बोला था कि ऑक्सीजन नहीं था उस समय, लेकिन जब जीवन की उत्पत्ति हो गया तो जब प्रकाश संश्लेषण हुआ तो ऑक्सीजन रिलीज हो गया।
तो ऑक्सीजन रिलीज हुआ, तब वातावरण ऑक्सीडाइज हो गया। आई बोला कि ऑक्सीडाइज वातावरण में जीवन की उत्पत्ति नहीं होता है। कौन बोला? हेलेडेन। ना समझे कि जब ऑक्सीजन आ जाएगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा। जब हाइड्रोजन आयन, मीथेन, वाटर वेपर और बिजली के कड़ाकने से जो रिएक्शन हुआ ना, ये रिएक्शन ना होगा। कब? जब ऑक्सीजन रहेगा तब। इतना बतिया बोला ना। अच्छा ये भी बोला, ठीक है, कि पोषक पदार्थ को अवशोषण किया, तब प्रकाश संश्लेषण किया, फिर ऑक्सीजन आ गया, रिएक्शन बंद हो गया, फिर आगे की कहानी आगे बढ़ गया, जीवन बढ़ते चला गया। आर्की बैक्टीरिया, सीयू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, ना समझे ऐसे। तो इतना बात बोला कौन? हेलेडेन। इसी को बोलते ओपेरिन हेलेडेन थ्योरी। लेकिन ट्विस्ट तो तब आया जब, जानते हैं, हमारे जैसा ही एक टीचर पढ़ा रहे थे क्लास में, ना होता कुछ, मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्सदार होता, ठीक है, वो जैसे आपका मुंह पर रहेगा कुछ और, पीछे में कुछ और, उसके सामने बोलेगा कुछ और। तो ऐसा ही एक स्टूडेंट था, गुरुजी के नाम था अति, बता रहे, मिलर। अब बचवा का नाम था यूरे। क्या नाम था? इसको बोलते हैं मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। सुनो दरसा, कहा क्या कि पढ़ा रहे थे गुरुजी क्लास में, बोल रहे थे कि जीवन की उत्पत्ति ऐसे हुआ, 4 चीज से हुआ, हाइड्रोजन आयन, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और बिजली के कड़ाकने से। एक स्टूडेंट था खरखाई में, कहा कि अच्छा है सर, ऐसे वो बतावा तो जरा। कहा कि हम आपको सब चीज देते हैं, आप हमारा जीवन की उत्पत्ति करा के दिखाइए तो। नहीं समझे? केरा से बोल दिया, सर जी से चैलेंज ठोका गया, ठीक है। कोची बोला कि अब गुरुजी के पास 2 ऑप्शन था, या तो निगलेक्ट हो जाता या तो प्रूफ करके दिखाता। अब गुरुजी कहें ठीक है बेटा लाओ, तो लाओ कहां से लाता है, ठीक है। तब मंगाए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो इजीली अवेलेबल है गैस के रूप में, हाइड्रोजन गैस मिलता है। अमोनिया NH3 भी मिलता है, आपका पेशाब में है। यूरिया भी आपका पेशाब में, वहां से या खाद के रूप में कहीं से भी ले सकते हैं, आर्टिफिशियल यूरिया। अमोनिया भी ले सकते हैं। NH3 अवेलेबल था, जल के बाष्प मिल ही जाएगा, भाप गर्म करेंगे, भाप बन जाएगा। अब आया कि बिजली कैसे कड़का में, कहा कि रुक बेटा, लगाते हैं कोची दिमाग। कहा कि लाओ एगो कैथोड एगो एनोड, दूगो रॉड लाओ आ जोड़ो रहा, लाइन में खोसो। वही इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, विद्युत रासायनिक अभी क्रिया, बिजली कड़का दिया। समझे कि नहीं? बिजली कड़काया, न समझे। कहा कि अब ऑक्सीजन को कैसे हटावेंगे भाई? कहा रुक, लाओ एगो प्रखनली बेटा। समझे कि नहीं? अल्लाह कोची प्रखनली, और हम से ऑक्सीजन को हटा दिया। जब पोटेशियम परमैग्नेटिज्म डाल दिया जाता है तो ऑक्सीजन वहां से हट जाता है। पहले तो जार को कर लिया कोची, ऑक्सीजन हटा लिया, ठीक है। अब जब खाली हो गया जार दम, उसमें ऑक्सीजन है ये नहीं है, ऑक्सीजन को दम खत्म कर दिया, ठीक है। ये बोला तो आप लोग भी करते हैं कि जहां ऑक्सीजन ना हो माचिस जला कर डालेंगे तब बुझ जाएगा, 10 उनमें पढ़े होंगे ये सब। तो ऑक्सीजन को हटा लिया, ठीक है। बहुत सारा ऐसा चीज है, जैसे आप देखिए जो चिप्स खाते हैं, चिप्स, और हम ऑक्सीजन ना रहता ना तो तुरंत खराब हो जाएगा, नाइट्रोजन रहता है। समझ गए? तो ऑक्सीजन को हटाना इजीली काम है। तो प्रखनाली में क्या किया ना कि जोड़ दिया, ऑक्सीजन हटा दिया। प्रखनालिया कैसे जोड़ा? इन्हें रुखे, एगो प्रखनाली से ऐसे जोड़ के ऊपर रुखे लाया, इन्हें नीचे रुखे जार जोड़ल था, ना समझे। अब उसको हीट किया, कोची कोची डाल के, वाटर, जल बाष्प जिसको जल बोलते हैं, अमोनिया, मीथेन, ना समझे, बोली ना रहा। और जैसे लाइन में खोसा ना बच्चा, तो कहा कि ठीक है होवे दो 2-3-4 साल तक रिएक्शन। काफी दिनों तक रिएक्शन होने के लिए छोड़ दिए। तो इन्हें से जब भाप बन के उड़ा ना, इन्हें आके के जमा हुआ। तो जब जमा हुआ ना तो नीला कलर के एगो लिक्विड बन गया। जब वो टेस्ट करे किए नीला कलर के लिक्विड के, तो पता चला ये अमीनो अम्ल है। क्या है? यहीं पर तो मारो ताली, ठीक है, हो गया, ठीक है। कहो कैसे? क्योंकि अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन की सबसे छोटा इकाई है। जब अमीनो अम्ल मिलता है, बहुत सारा अमीनो अम्ल तो बनता प्रोटीन, अब प्रोटीन से बनता है जीव द्रव,
अजीब तरफ से बनता है कोशिका, समझे कि नहीं। और जब कोशिका बना उसको बोले क्वासर भेट, और जब उसको दिए पोषण पदार्थ तो कर लिया प्रकाश संश्लेषण। और जीवन की उत्पत्ति के सही प्रमाण कौन दिया? यूरे और मिलर। कैसे करके? आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंट करा करके, समझ गए। तो ओपेरिन दिए थे थ्योरी, हेलेडेन इनको थ्योरी को गलत होने से बचा लिए। कुछ मिलर और यूरे इसका एक्सपेरिमेंट करके क्या कर दिया? साबित कर दिया जीवन की उत्पत्ति के लिए। बात समझ में आ रहा? बोलो जी, पढ़ेंगे अब, देखो इन्हें लिखल। इस सिद्धांत का प्रतिपादन ओपेरिन ने किया। जीवन की उत्पत्ति के संबंध में बायोकेमिकल ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ये वाला क्वेश्चन आएगा। इस थ्योरी का प्रतिपादन कौन किए थे? ओपेरिन को सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है। इसको दो तीन नाम है बच्चा, मटेरियल इलास्टिक बोलिए, चाहे बायोकेमिकल ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ओपेरिन एक रशियन बायोकेमिस्ट थे। कहाँ के रहने वाले थे? अब बायोकेमिस्ट मैंने केमिस्ट्री के थे। इन्होंने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ लाइफ, भी आई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑरिजिन ऑफ, एगो है ऑरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो है लैमार्क के। ऑरिजिन ऑफ लाइफ किनका है? ओपेरिन के। ऑरिजिन ऑफ लाइफ में जीवन की उत्पत्ति के संबंध में अपनी परिकल्पना को कब प्रकाशित किया? 1936 में लोगों के सामने ला। आगे ओपेरिन के अनुसार जीवन की उत्पत्ति पर प्रथम जीव के रूप में प्राइमोडियल ओशियन, ओशियन समझ रहा ना, में हाइड्रोजन आयन, वाटर वेपर, अमोनिया, मीथेन के आपसी सहयोग से कई हजार वर्षों के फलस्वरूप हुआ है। इस प्रतिक्रिया में लार्ज प्रोटीनियस अणु का निर्माण हुआ जिसे क्वासरबेट कहते हैं। प्रोटीनियस अणु, क्वासरबेट अपने चारों ओर के वातावरण से न्यूट्रिटिव पोषक पदार्थ को अब्जॉर्ब किया, अवशोषित किया, जिससे इसके साइज तथा संख्या में क्या हो गई? जब इसके भीतर न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हुआ, हमने डीएनए आरएनए का निर्माण हुआ, तो यह प्री सेल यानी प्रोटोसेल यानी प्रोटोबायोन्ट में परिवर्तित हो गया। अर्थात प्री सेल में सेल मेम्ब्रेन के डेवलपमेंट के साथ यह प्रोकैरियोट कहलाने लगा। प्रोकैरियोट के रूप में सबसे पहला लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पहले कौची आया? आर्कीबैक्टीरिया, बोलो ना जी। इसके बाद इससे कौची बना? यू बैक्टीरिया। 1 बिलियन वर्ष पहले कौची बना? साइनोबैक्टीरिया। अब ध्यान देना, JBS हेलेडेन का ब्रिटिश फिजियोलॉजिस्ट, क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ओपेरिन के साथ क्या किया? कार्य किया तथा ओपेरिन द्वारा दिए गए आइडिया को सपोर्ट किया। इन्होंने बताया कि साइनोबैक्टीरिया प्राइमोडियल ओशियन से यही वाला मेटल को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण किया था, प्रोफायरिन मेटल, याद रखना। कुछ प्रोफायरिन मेटल को ऑब्जर्व कर क्लोरोफिल का सिंथेसिस करता है तथा फोटोसिंथेसिस की क्रिया को परफॉर्म करता है। इससे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर क्या हो गया? ऑक्सीडाइज माने ऑक्सीकृत हो गया, ऑक्सीडाइज में परिवर्तित हो गया। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्वासरबेट का निर्माण क्या होता है? बंद हो जाता है। मटेरियल इलास्टिक थ्योरी को ओपेरिन हेलेडेन थ्योरी भी कहा जाता है। तब आता मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट 1953 ईस्वी में, दोनों भी आई है 55 नंबर के। स्टैनली मिलर और अपने टीचर हैरोल्ड यूरे की उपस्थिति में एक प्रयोग किया जिससे ओपेरिन के सिद्धांत की उत्पत्ति होता है। इन्होंने एक फ्लास्क में वाटर की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एवं मीथेन के मिश्रण को गर्म किया तथा फ्लास्क को एक ट्यूब से दूसरे फ्लास्क में जोड़ दिया, जिससे विद्युत परिवाहित करने के लिए 2 इलेक्ट्रोड लिया, कैथोड और एनोड। लगातार 1 सप्ताह तक विद्युत प्रवाहित करने के बाद इन्होंने देखा कि वाटर, हाइड्रोजन, अमोनिया एवं मीथेन आपसी संयोग से शुगर, बोले तो शुगर, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और कौची प्रोटीनियस मॉलिक्यूल, प्रोटीनॉइड, माइक्रोफेयर
ये सब क्या हो गया, का निर्माण हो गया। ठीक है, माइक्रोस्फीयर पेराइटल डिहाइड्रेशन द्वारा आपस में मिलकर एक लार्ज प्रोटीन, बड़ा प्रोटीन बनाया। छोटा प्रोटीन पहले था, अभी बड़ा प्रोटीन का निर्माण किया। समझ रहे हैं? माइक्रोस्फीयर प्रोटीन डिहाइड्रेशन द्वारा आपस में मिलकर बड़ा, ये सब जितना नाम है सब छोटा प्रोटीन बोलिए एक लाइन में। ये सब जो नाम है ना, ये बड़ा प्रोटीन मैंने छोटा प्रोटीन से कुछ बना। ठीक है, आगे लिखल एक लार्ज प्रोटीनियस अणु का निर्माण हुआ जिसे क्या बोलते हैं, कोसरभेट कहते हैं। यही तो बना था समुद्र में, हम अणुओं को बनाए ही। इस प्रकार मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट द्वारा ओपेरिन हेलेडेन थ्योरी को सपोर्ट मिलता। क्लियर? बोलो। कहेगा छोटा प्रोटीन अणु का निर्माण हुआ जिससे बड़ा प्रोटीन अणु का निर्माण हुआ। ठीक है, इस पर मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट द्वारा ओपेरिन हेलेडेन थ्योरी को सपोर्ट मिलता है।